Friend, welcome to my new video for class 9, chapter 6 टिश्यू। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो के अंदर एपिथीलियम टिश्यू का स्क्वेमस पार्ट पढ़ा था। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। एपिथीलियम का सेकंड पार्ट है क्यूबोइडल। ये जो डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल है। क्यूबोइडल नाम से ही पता चल रहा है क्यूबोइड। क्यूबोइड बोलते हैं घन जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें हैं। दी एपिथीलियम, ऐसा एपिथीलियम इज़ मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल। कॉम्पैक्टली मतलब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई सेलों से बना होता है। दीज अपीयर स्क्वेयर इज इन वर्टिकल। जब हम इनको वर्टिकल तरीके से देखें तो ये स्क्वायर के रूप में दिखाई देंगी। देखिए, अगर वर्टिकल यहाँ से देखें तो स्क्वायर, अगर ऊपर से देखें तो ये हमें कैसी दिखाई देंगी, स्क्वायर। ये यहाँ से स्क्वायर के रूप में दिखाई देती हैं ऐसे। इन वर्टिकल कॉलम एंड पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू। अगर हम इनको ऊपर से देखें तो ये हमें कैसी दिखाई देती हैं, पॉलीगोनल। इट हैज़ टू टाइप, इसके दो टाइप हैं, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मतलब कॉम्प्लेक्स। कितने टाइप की होगी, सिंपल और लोकेशन। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये टिश्यू, सिंपल क्यूबोइडल। जो सिंपल क्यूबोइडल है, कौन सा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथीलियम अकर इन यूरिनिफिशियल ट्यूब्यूल्स। जो यूरिन से संबंधित ट्यूब हैं उनके अंदर पाया जाता है। जर्मिनल लेयर के अंदर, ऑफ सेक्स ऑर्गन, थायराइड के अंदर, स्मॉल सलाइवरी एंड पेनक्रिएटिक डक्ट। जो सलाइवरी जीभ के नीचे जो ग्लैंड होती है, पेनक्रिएटिक डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, उनकी दीवारों में पाया जाता है। जो स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल है वो कहाँ पाया जाता है, इज फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ लार्ज डक्ट। लार्ज डक्ट के पाया जाता है, जैसे सलाइवरी, पेनक्रिएटिक, सवेट, मेमरी एंड ग्लैंड्स। देखो ध्यान से देखना, जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथीलियम है वो यूरिनिफिशियस ट्यूब्यूल्स, जर्मिनल लेयर ऑफ सेक्स ऑर्गन, थायराइड, वेस्टिलस, स्मॉल सलाइवरी एंड पेनक्रिएटिक डक्ट। जो सलाइवरी और पेनक्रिएटिक डक्ट हैं उनके स्मॉल पार्ट में पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, लार्ज डक्ट के अंदर। और स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथीलियम इज फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ लार्ज डक्ट, सलाइवरी, पेनक्रिएटिक, सवेट, मेमरी ग्लैंड। फंक्शन, क्या क्या काम करता है, क्यूबोइडल एपिथीलियम टेक पार्ट इन सेक्रेशन। ये सेक्रेट करने में पार्टिसिपेट करता है, बाहर निकालता है। एक्सकर्शन में पार्टिसिपेट करता है, एंड अब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्ब करने में ये पार्टिसिपेट करता है। किस किस में, सेक्रेट करने में, एक्सकर्स करने में। ये यानी ग्लैंड से कोई चीज़ बाहर निकलती है, ये ग्लैंड में पाया जाता है तो वहाँ से हार्मोन वगैरह को सेक्रेट करता है। एक्सकर्शन होता है शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में, जैसे यूरिन वाली डक्ट के अंदर पाया जाता है, यूरिन वाली नली में पाया जाता है। एंड अब्जॉर्प्शन, और अब्जॉर्ब करता है। एज जर्मिनल एपिथीलियम, जो जर्मिनल एपिथीलियम है, इट फॉर्म गैमेट्स। ये कहाँ पाया जाता है, सेक्स ऑर्गन में पाया जाता है, तो ये मेल और फीमेल की गैमेट्स बनाता है, एग, ओवम। अब स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल प्रोवाइड स्पोर्ट। जो स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल है वो स्पोर्ट प्रदान करता है। आप ध्यान से देखिए इस क्यूबोइडल एपिथीलियम को। कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होती हैं, ऊपर से देखने पर
पॉलीगोनल दिखाई देंगी, लेकिन अगर साइड से देखें तो वो स्क्वायर के रूप में दिखाई देंगी। कहाँ पाई जाती हैं ये सिंपल है जो, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? यूरिनोफिशियस ट्यूब्यूल्स में, जर्मिनल लेयर ऑफ सेक्स ऑर्गन की पाइप्स में, थायराइड वेस्कुलस में, स्मॉल सलाइवरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। स्ट्रेटिफाइड कहाँ पाया जाता है? इनर सरफेस ऑफ लार्ज डक्ट, सलाइवरी, पेनक्रियाटिक, स्वेट, मेमरी ग्लैंड। क्यूबोइडल एपिथेलियम टेक पार्ट इन सेक्रेशन, एक्सकर्शन एंड अब्जॉर्प्शन, यानी सेक्रेट करने में, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में और ऑब्जॉर्व करने में। जो जर्मिनल है ये कहाँ पाया जाता है? ये वहाँ पर गैमेट जर्मिनल डक्ट के अंदर पाया जाता है, तो ये क्या करता है? वहाँ पर गैमेट्स बनाता है। स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल है, ये स्पोर्ट प्रदान करता है। अब एपिथेलियम की थर्ड पार्ट है कोलुमनर एपिथेलियम। द एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टाल कोलम। कोलम होते हैं पिलर या स्तंभ या खड़ी लाइन के रूप में, पिलर लाइक कॉम्पैक्टली अरेंज सेल। कैसी सेल होती हैं ये? कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होती है। न्यूक्लियस इज ओवल शेप्ड। जो इनकी न्यूक्लियस है वो अंडाकार होती है, उन बेस के नज़दीक पाई। फ्री सरफेस में बियर आ नंबर ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या कहता है? इनका जो फ्री सरफेस है उनके अंदर क्या हो सकती हैं? जो बाहर की तरफ इनकी लेयर आती है, जो सबसे बाह्य लेयर होती है इनकी कोलुमनर एपिथेलियम की, वहाँ पर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। जैसे ये बुक है, इस बुक के ऊपर जो सरफेस ऐसे उंगली नुमा स्ट्रक्चर निकली मिलेंगी ऊपर की साइड में, जो ये उंगली नुमा स्ट्रक्चर होती हैं उनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। दीज इंक्रीज दी एब्जॉर्प्टिव एरिया। इससे एरिया की बढ़ोतरी हो जाती है। जो भी पार्ट अब्जॉर्ब करना हो, एक तो प्लेन सरफेस हो, एक उबड़ खाबड़ सरफेस हो। उबड़ खाबड़ सरफेस के ऊपर क्या है? एरिया बढ़ जाता है। इट आल्सो हैज़ टू टाइप। इसकी भी दो टाइप होती हैं। लोकेशन, जो सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम है वो कहाँ पाया जाता है? इन लाइनिंग लेयर ऑफ स्टमक। स्टमक की लेयर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, अदर ग्लैंड। जो मॉडिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम है, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम अकर इन नेजल एंड जेनिटल ट्रैक्ट। जो मॉडिफाइड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है वो नेजल नाक के अंदर और जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है। देखो जो सिंपल है वो कहाँ पाया जाता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अदर ग्लैंड में। और जो मॉडिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम है वो उसको सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कह सकते हैं। ये नेजल में और जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है। फंक्शन क्या क्या हैं? एज लाइनिंग लेयर ऑफ इंटेस्टाइन इज स्पेशलाइज टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। जो इंटेस्टाइन है उसकी लेयर है वो न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करने के लिए बनी होती है, स्पेशलाइज होती है। ये वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है। गोलब्लैड सेल्स प्रोड्यूस मेस। It is glandular epithelium that most glandular epithelia. It provides protection to underlaying tissue. Underlaying tissue को ये क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है ये? सपोर्ट, प्रोटेक्शन। जो ये गोल्डब्लैड सेल होती हैं वो मस्क एक मटेरियल निकालती हैं जैसे नेजल कैविटी वगैरह के अंदर से। इट इज़ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड्स के अंदर पाया जाता है और उनकी स्किन को बनाता है, उनकी लेयर को बनाता है जो ग्लैंड्स होती हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंडर लेयरिंग टिश्यू। जो इसके नीचे टिश्यू आते हैं, जो इसके नीचे लेयर आएगी ये उसको प्रोटेक्शन देगा। तो ये इसके फंक्शन हो गए। यहाँ से एक बार फिर देख सकते हैं आप